नहीं किए होते तो इन्हें मालूम होता है। दारू पिया इतना अगर 2000 जब से देश आजाद हुआ, मनुष्य का अगर जीवन देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती अगर देवियों में गिनती होगी तो बहन कुमारी मायावती के देवी में गिनती होगी। क्या बात कर रहे हो? जब अगर बोल रहे हो तो फिर सुन लेगा। फिर आरएसएस समर्थन में था, आरएसएस समर्थन में था कि समाजवादी हमें काल लॉलीपॉप दे देगी, 2 रिक्शा दे देंगे, ठीक है। भाजपा हमें 1 क्वार्टर दे देगी, ठीक है। बसपा हमें मंत्री बना देगी, ठीक है। अरे लीडर चुनो, सांसद नहीं। यही भाजपा है। हर चुनाव में ओबीसी एससी का मुद्दा छेड़ करके केशव प्रसाद मौर्य को और भूपेंद्र चौधरी, इनके पहले जो जिला प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम था उनका, स्वतंत्र थे, उनको पटेल करके आगे करके वोट ले लेती है। मैं भी पटेल समाज से आता हूँ, मेरा नाम दूधनाथ पटेल है। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ जब स्वतंत्र पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हर महीने में रैली होती थी। लेकिन जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो ब्रजेश पाठक जी पैदा हो गए अचानक से। हमें दे दे किसान इस देश में सिर्फ अडानी है, किसानों को दिया जाना चाहिए। इस देश का किसान सिर्फ अडानी है, बाकी सब मजदूर हैं। अभी अमित शाह कह रहा है एनआरसीआर पे फिर भौंकने लग गया जी, है ना जी। वादा करेंगे, वादा खत्म जी। अब तुम काहे कर रहे हो, कल देखो नतीजे जी। ये आरक्षण, ये जाति जनगणना जी, ये साले जी। और कोई न्याय या जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती या कोई भी भर्ती जी जी, इस सरकार में उम्मीद करना अपने आप को चूतिया बनाने से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कही अभी आपने 2 मिनट पहले। जो काबिल है जी, उनको कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है कि चमार का बेटा हो, मोची का बेटा हो, या पंडित का बेटा हो, या ठाकुर का बेटा हो, ये नहीं है जी। जिसमें जो काबिलियत है, मुझे लगता है अगर उस अनुसार आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। विधानसभा सत्र में अभी इन दिनों काफ़ी एक बहुत ही मुद्दा जो है वो बहुत ही गर्म है, वो है जातिगत जनगणना का। एक तरफ पक्ष जो है भाजपा वो कह रही है हम जल्द ही इस पे विचार कर रहे हैं कराने का, और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है सपा और कांग्रेस, वो बराबर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरते नज़र आ रहे हैं इस जातिगत जनगणना को लेकर कि वो आखिर इस जनगणना को क्यों नहीं करा रहे हैं। इसके पीछे मेन महम मुद्दा क्या है कि वो इस चीज़ के लिए देर क्यों कर रहे हैं। वहीं जब भाजपा से बात करी जा रही है तो उनकी जितनी अलायंस पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, उनके जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं हम इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के, वो भी कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना को समर्थन कर रहे हैं। तो फिर आखिर जातिगत जनगणना में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो वहीं उसी पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पीछे कुछ लोग हैं, तो चलिए उनसे जानेंगे आखिर उनका इस पर क्या कहना है। तो हमारे साथ सर यहाँ पे जमा है। सर आपका नाम? आदिल सिद्दीकी। आदिल जी ये बताइए कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा था और उसमें सपा का अहम सबसे मुद्दा था जिस पर शिवपाल यादव ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रही है? भाजपा क्यों नहीं इसको करा रही है? आखिर आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जातिगत जनगणना कराने से भाजपा का जो बेस वोट बैंक है वो भाजपा से खिसक जाएगा जी, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध भाजपा का वोटर जाति जनगणना का कर रहा है जी। इसीलिए भाजपा नहीं चाहती जाति जनगणना हो, लेकिन भाजपा के अंदर जो ओबीसी समाज है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो चाहता है कि जाति जनगणना हो। इसीलिए शायद विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य सीना ठोक के कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। या वो बीजेपी के अंदर कुछ उठा पटक चल रही है 5 राज्यों के विधानसभा को देखते हुए, उसके नतीजे जो आने वाले हैं, रुझान जो आ रहा है, उसको देखकर बीजेपी में उठा पटक चल रही है। क्योंकि बीजेपी का आने का मेन वजह है ओबीसी समाज। ओबीसी समाज ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से लाया है। अब ओबीसी समाज जाति जनगणना को लेकर लामबंद हो रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी की भी ओबीसी जो लीडर हैं वो इस तरह खुलकर विधान परिषद में बोल रहे हैं, ना कि किसी बयानबाजी में बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी पे कहें कि जातिगत जनगणना है, लेकिन उसमें भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती नजर आ रही है, इसका क्या लगता है आपको कारण? क्या उनका हिंदुत्व, वो जो वोट है जो हिंदू और मुस्लिम धर्म पे जो खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा? देखिए, जो भाजपा की जो राजनीति हिंदुत्व पर है, वो हिंदुत्व से हटकर वो जाति आधारित राजनीति हो जाएगी, और जाति आधारित राजनीति में बीजेपी सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाएगी। कहीं ना कहीं उसके बहुत से वोट कट जाएंगे, निचले पायदान पे सबसे पहुंच जाएगी बीजेपी जिस दिन जाति राजनीति स्टार्ट हो जाएगी धर्म के छोड़कर जी। जो ओबीसी समाज चाहता है कि जाति जनगणना हो ताकि उसको समाज में जितना परसेंटेज वो है, सारे समाज चाहता है कि जितनी हमारी आबादी उतनी हमको हिस्सेदारी मिले। सिर्फ मुसलमान एक ऐसा है जो ये नहीं चाहता। मुसलमान भी चाहता है कि मुसलमान भी
मुसलमान भी चाहता है कि जाति जनगणना हो, मुसलमान भी चाहता है जाति जनगणना हो। मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहूँगा, दलित इस देश में जाति से दलित है, मुसलमान इस देश में हालात से दलित है। दलित ना रहे उसके लिए रिजर्वेशन है, मुसलमान दलित बन जाए उससे भी गैर गुजरा बन जाए उसके लिए आजकल की सरकारें हैं। मुसलमान यही चाहता है। जैसे कहा है कि हम लोग ओबीसी समाज गद्दी समाज के हैं और जाति जनगणना होना जरूरी है। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब ओबीसी का आरक्षण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया तो अनुप्रिया पटेल जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया और ओबीसी के आधार पर और आरक्षण के आधार पर जो है चुनाव पर नगर निगम का हुआ। समझू तो ये क्यों आरोप लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जाति जनगणना कराना चाह रही। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिलाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया और जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका लेके चल रही है। वही सवाल है कि ये कब कराएगी, चुनाव के बाद कब कराएगी आप यही देख लीजिए। एक मिनट चुनाव के बाद, एक मिनट जी भैया, चुनाव के बाद कराएगी, उससे पहले नहीं कराएगी। क्योंकि अगर चुनाव से पहले करा देगी तो क्या कहते हैं मात्र क्या कहते हैं 12 से 18% क्या कहते हैं हिंदुत्व बोर्ड है, बाकी सबको तो दलित में बांट के रखा है, मुस्लिम समाज में बांट के रखा है। तो अगर अभी करा लेंगे तो उनका वोट बैंक नहीं मर जाएगा, इसलिए चुनाव के बाद होगा। अगर सरकार आती है, सरकार अगर चलानी होगी, सरकार चलानी होगी और सरकार लानी होगी तो अभी ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। इसी में जाति जनगणना होगी, ये गलत इनका कहना। जाति जनगणना होगी, सारी जनता का यही है कि कब होगी। होगी। एक मिनट आप देख लीजिए, हम बताते हैं। विधानसभा में भाजपा के नेता कह रहे थे कि हमारा देश संविधान से चलता है और इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो केंद्र सरकार करेगी। वहीं बिहार सरकार ने फिर कैसे जातिगत जनगणना करा ली अपने राज्य स्तर पर। एक मिनट मेरी सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार जो है जाति जनगणना की बात की, बहन मायावती जी रही, जाति जनगणना की बात की। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिलाया तो अनुप्रिया पटेल ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तब कहाँ थी सपा बसपा? सपा बसपा में केवल जातिवाद पैदा हुआ और परिवारवाद पैदा हुआ। आप थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। आज आजम खां की जो दुर्दशा हो रही वो अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी देवरिया अपनी बिरादरी को मिलने चले गए और आजम खान से अभी तक मिलने नहीं गए। ये देख लीजिए तो बात नहीं है। आजम खान के जो हालात है उसमें अखिलेश यादव का भी रोल है, उसमें इस प्रदेश की सरकार का भी रोल है। सिर्फ आज अखिलेश यादव को दोष देना ये गलत बात है। सरकार अगर ना चाहती तो आजम खान जेल में ना होते। आज समाजवादी पार्टी ने आजम खान को भुनाया है, जो चाहा वो कराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान एक शेर की तरह, एक लीडर की तरह कैसे मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को दिलाया और समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में नहीं खड़ी हुई। उनकी सांसदी और दोनों विधायकी चली गई। आजम खान के जेल जाने के बाद उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, तब भी अखिलेश यादव आजम खान के लिए नहीं खड़े होते। फिर भी विधानसभा में 80% 90% वोट इस देश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया। इसका सीधा ये मतलब है आजम खान मुसलमानों के नेता नहीं है। अगर मुसलमानों के नेता होते तो आजम खान के साथ जो हश्र हुआ, समाजवादी पार्टी उसके साथ स्टैंड नहीं की तो मुसलमान उनको वोट नहीं देता। अगर वो नेता होते, पार्टी से मुसलमान भाग चुका है। मुसलमान कहीं भी जाए, अगर ओवैसी कोई बात कहते हैं बीजेपी बी टीम दलाल, और शिवपाल जी बीजेपी की दलाली कर रहे थे और अर्पणा यादव जी मुलायम सिंह जी की छोटी बहू भाजपा में है। समझू एक मिनट। और दूसरी चीज, और आजम खान पर अगर कोई सपा वाला कहता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हम कहते हैं अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कोई नेता विरोधी दल मुसलमान बनाते या समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते मुसलमान। देखिए जहाँ तक बीजेपी और अदर पार्टी का गठजोड़ की बात है, बहन मायावती ने इस देश ने खुलकर भाजपा से गठबंधन किया। अखिलेश यादव जी ने गुपचुप समझौता किया। केसरीनाथ त्रिपाठी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सरकार में इस देश में उस पे थे, सभापति थे। कैसे थे? अगर सरकार अखिलेश यादव की है और सभापति कैसे बीजेपी को हो सकता है? ये मिली गठजोड़ का नतीजा है। सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है। हाँ, कांग्रेस को नहीं कहा जा सकता क्योंकि कांग्रेस का सीधा लड़ाई बीजेपी से है। आरएसएस से मिली हो सकती है, आरएसएस दूसरी चीज है, बीजेपी दूसरी चीज है। इस पे एक मिनट क्या कहना है आपका इस जातिगत जनगणना पर?
भाजपा बैकफुट पे क्यों आ रही है, जब उनके अलायंस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब इसके पक्ष में आके विधान परिषद में खुद आके एकदम सीना ठोक के कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी जिस दिन ये जाति जनगणना करा देगी जी, वो उनको मालूम अच्छी तरह हो जाएंगे कि मेरी पार्टी की औकात क्या है। हाँ ठीक है सर। जी 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 चुनाव के बाद, चुनाव से पहले जाति जनगणना अगर बिहार की तरह करा देंगे जी, जैसे बिहार में औकात पता चल गई है ना, जैसे कुछ लोग थे गिरिराज वगैरह वगैरह, जी, 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 उनकी औकात मालूम हो गया ना, ठंडा होके घुस गए ना बिल में जी इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की औकात मालूम हो जाएगी जी। जाति जनगणना होने के बाद। जाति जनगणना 100% जी। जनता की मांग है, उत्तर प्रदेश की डिमांड, पूरे इंडिया भारत के राज्य के डिमांड है जी। कि जाति जनगणना होना चाहिए जी। अगर मेरी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है जी तो हमें हक मिलना चाहिए। ठीक है। और रही बात मुसलमान भाई जी। के, तो मुसलमान भाई तो पहले भी बिकते हैं, चाहे सपा बसपा कांग्रेस ये सब, जी जब तक ये सब अपना लीडर नहीं बनाएंगे, एक लीडर, जी। ये सब डीलर बनाते हैं। अच्छा ये सब डीलर मुसलमान बनाए। सरफराज भाई किधर हो? पहले पूरी बात हो हाँ। जाने दे तब कहना। हाँ। ये सब डीलर बनाते हैं अच्छा कि समाजवादी हमें काल लालीपॉप दे देगी, 2 रिक्शा दे देंगे, ठीक है। जी। भाजपा हमें 1 क्वार्टर दे देगी, ठीक है। बसपा हमें मंत्री बना देगी, ठीक जी। है। अरे लीडर चुनो, मर्द होता हो। उत्तर प्रदेश जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने, पूरी बात हो जाने दे। जैसे बहन कुमारी मायावती, काशीराम जी, हम लोग दलितों को लीडर चुने हैं। और इसे जब तक मुसलमान पूरे इंडिया का, भारत का, उत्तर प्रदेश का अपना एक लीडर नहीं चुनेंगे, तब तक मुसलमानों का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके चैनल के द्वारा कहना यही चाह तो रहा इन हूं। लोग जिन्होंने जो कहा तो सही कहा। जी, जी। जो आज मुसलमान एक होने की बात होती है, हाँ। समझू, जी। तभी तो ओवैसी को दलाल बता रहे हैं अखिलेश यादव जी कि मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी कौन जो है हमारी वोट अपना बैंक लीडर खत्म बनाओ चला ना, क्यों नहीं हाँ, लीडर बनाना बनाते हो? सही। क्यों तो लीडर सही नहीं बात। बनाते हो? जी, जी। जातिवाद अगर किसी ने पैदा किया हो, समाजवादी पार्टी ने पैदा किया है। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को बंगाल की सीट पे मुसलमानों ने जिता के भेजा था। जी। राहुल गांधी 19 में मुंह नहीं देख पाते, मुसलमानों ने जो है 35 से 75% जिता के भेज के लोकसभा को भेजा, जी। समझू। यही सपा यही एक मिनट, यही सपा बसपा की गौर एक मिनट वो क्या क्या जी जी, कहाँ से भेजा? चलो ये तो बताइए कहाँ से? वयनाल से वहाँ जनता क्यों? वहाँ 75% मुसलमान है। कांग्रेस को जनता क्यों पसंद करती है? वहाँ का रीजन इनसे पूछो। सर, कांग्रेस की क्यों पसंद जनता करती है? इसलिए पसंद करती है, वहाँ पहले 99% सुनिए, लिटरेसी है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। कांग्रेस की जनता इसलिए पसंद करती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो बीमार थे, आरएसएस भी उनका साथ छोड़ जी। दी, बीजेपी वाले भी साथ छोड़ जी। दिए, तब इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के मानवता के नाते, समाज के नाते, उनका दिरिया दल कांग्रेस के बहुत बड़ा है, तो उनको विदेश में दवा करने के लिए भेजे। ये पूछो इनके कांग्रेस की औकात, ये है दरिया दिल बहुत बड़ा कांग्रेस के एक मिनट सही कहा। जी, जी। इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी, जी। ये और जिन्ना साहब की बनी थी, वो सन 42 में बनी थी। और यही कांग्रेसियों ने इसलिए समर्थन किसने दिया था? जब अगर बोल रहे हो तो फिर सुनने का फिर आरएसएस समर्थन में था, आरएसएस समर्थन में था। ये बीजेपी वाले- यही मुसलमानों ने इनको होने दिया था, यही कांग्रेस ने खत्म कर दिया था। एक एक पढ़े लिखे एक होते, पढ़े लिखे होते तो इन्हें दारू मालूम पिया होता है, है। सलमान अरे खान। दारू पिया अरे अरे आराम से आराम से आराम से आराम से ये आराम से आराम से ये बीजेपी वाले, आराम से आराम से झगड़िए नहीं ये झगड़िए बीजेपी जिन्ना झगड़िए नहीं ठीक 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 अपने अपने विचार होने चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, अगर उनके जिन्ना मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू निकाल दिया जाए तो ये 1 मिनट खड़ा होकर डिबेट करने लायक नहीं है। तुमसे क्या मतलब है? अभी यहाँ डिबेट हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ता भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी के बड़े नेता करते हैं। रुकिए झगड़ा नहीं करिए जब हम अभी आपने जब कहा था कि जो जातिवाद है वो सपा ने खड़ा किया, बिल्कुल ठीक किया, है। हाँ। लेकिन भाजपा आज भी अपनी पार्टी ओबीसी के भरोसे बनाती है। हाँ तो ओबीसी अब तो वो क्यों नहीं जाति का जनगणना करा रही, तो बताइए कराएगी जाति जनगणना। कब कराएगी? वही सबका समय सवाल है, से वही भैया का ही सवाल है, उनका ही सवाल है। दे पाएंगे ये कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। 9.5 साल बीत गए। एक मिनट रुकिए, 9.5 साल बीत गए, फरवरी में फिर से इलेक्शन आ रहा है, अब कह रहे हैं हम इस पे विचार कर रहे हैं, कब तक विचार हो पाएगा? 29 में करेंगे। अच्छा एक चीज मेरी बात को सुनिए, जी। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में,
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है आरक्षण के आधार पर चुनाव कराया या नहीं कराया, आप बताइए हमको। अब कोर्ट का सहारा लिया या नहीं लिया? पत्रकार महोदय, कितना आरक्षण है इस समय दलितों को इस सरकार में? कितना आरक्षण है? देखिए, जाति की बात हो रही है। जाति की शुरुआत सबसे पहले आरएसएस ने की थी, क्योंकि उनके संगठन में सिर्फ अपर कास्ट हिंदू भाई रहेंगे, ना कि ओबीसी, ना कि दलित। जाति की अगर सबसे पहले शुरुआत की थी तो आरएसएस ने की थी। अभी दलितों की बात भारतीय जनता पार्टी के बनाई बहन कुमारी मायावती का वजह से। सुना इधर आओ, बहन कुमारी मायावती वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर वो डूबती रहती है ना तो पगड़ी क्या सब कुछ देने के लिए तैयार है। बहन कुमारी मायावती के पैरों में पगड़ी रखे, बहन कुमारी मायावती के सारे माफिया जो थे उनके पैरों में झुके। बहन कुमारी मायावती की ऐसी देन थी, आयरन लेडी थी, सबको तरह बिल में घुसरने के काम की तो बहन कुमारी मायावती ने की। क्या बात कर रहे हो बहन जी के बारे में? यही वैसे शासन चलाएंगे ये सब राजा की तरह मार। अगर साक्षात दलितों की देवी है, जिंदा देवी है, तो बहन कुमारी मायावती देवी है, और कोई देवी पैदा नहीं हुआ अभी तक। जितना अगर 2000 जब से देश आजाद हुआ, मनुष्य का अगर जीवन देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती अगर देवियों में गिनती होगी तो बहन कुमारी मायावती के देवी में गिनती होगी। क्या बात कर रहे हो? भैया पूरे देश में कभी भी भाजपा, कभी वो भी समय था जब सिर्फ भाजपा, पूरे देश में सिर्फ 2 विधायक थे। ये मत भूलिए कि विधायक बनते और टलते टाइम नहीं लगता है। बहन जी और इसका जवाब आप लोगों को 24 में मिल जाएगा। बहन जी एक दलित की बेटी है, दौलत की बेटी है। देख रहे हैं एक विधायक हैं, अगर देख रहे हैं उसकी सिर्फ एक विधायक हैं, इसका जवाब आप लोगों को 24 में मिल जाएगा अच्छी तरह से। और ये मत भूलिए कभी भी आप कभी 2 विधायक से 2 सांसद पूरे देश में हुआ करते थे। एक भी सांसद नहीं थे छोटू, एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे। यही भाजपा है, हर चुनाव में ओबीसी एससी का मुद्दा छेड़ करके केशव प्रसाद मौर्य को और भूपेंद्र चौधरी इनके पहले जो जिला प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, स्वतंत्र थे, उनको पटेल करके आगे करके वोट ले लेती है। मैं भी पटेल समाज से आता हूँ, मेरा नाम दूधनाथ पटेल है, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ जब स्वतंत्र पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हर महीने में रैली होती थी, लेकिन जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो ब्रजेश पाठक जी पैदा हो गए अचानक से। बताइए ये भाई केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? योगी जी एक बार बन चुके थे ना, हमेशा क्यों नहीं बनाए? फिर ओबीसी का मुद्दा डाल करके, स्वतंत्र देव के नाम से ओबीसी का मुद्दा डाल करके जातिगत आरक्षण कर करके फिर जाति ओबीसी एससी का वोट ले लेंगे, फिर ये कर देंगे अगली बार कराएंगे 29 वाले के बाद जब चुनाव आएगा। कैसे विश्वास करे जनता? आपकी सरकार आप करा दीजिए, वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं आपकी सरकार करा दीजिए, वोट दे देंगे। सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। ये वंशवाद और परिवारवाद जातवाद की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्र की पार्टी है और सबकी पार्टी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी पार्टी है। वही तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि उनकी हिंदुत्व की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पे? अरे हिंदुत्व की नहीं, अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदिया की रास्ता खोलाई थी, तो क्या वहाँ हिंदू थोड़ो जाएंगे, मुसलमान ही जाएंगे? सऊदिया का रास्ता कौन खोला था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान का रास्ता खोला था उन्होंने, सऊदिया का नहीं। पूरे भारत विदेश का रबड़ी खाने भाजपा वाले जाते हैं पाकिस्तान। ऐसा है कांग्रेस वालों भारत में जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग जातिवाद में कहते हैं ये चमार का वोट चमार मांगेगा आ जाएगा। कोई बाप का ठेकेदार है क्या, या पंडित ठेकेदार है? अपने घर का वोट तो दिला नहीं पाता है, अपने बीवी का वोट ले नहीं पाता है, और अपने पड़ोसी का भला करता नहीं है। जातिवाद के नाम पर भारत में केवल हर जातियां वोट लेने के लिए बड़े लोग आते हैं और गरीबों का भला नहीं होता है। अगर करना है तो गरीबों को आप बढ़ाइए। हम कह रहे 33% का आरक्षण आप दे दीजिए, ईडब्ल्यूएस कोटे को क्यों नहीं दे देते आप? आप 33% जो है किसान को दे दीजिए। अभी देखे किसान बूम में आ जाएगा, देश उन्नति पर चला जाएगा। आप तो जो है नेताओं को देते हो ना, उन पर आरक्षण नहीं लाते हो कि हम 33% लोकसभा में विधानसभा में दे दें। आप दीजिए ना, किसानों को अडानी है, किसानों को दिया जाना चाहिए। इस देश का किसान सिर्फ अडानी है, बाकी सब मजदूर हैं। बपंसी नहीं है, न तो केशव प्रसाद मौर्य के बाप की बपंसी है, न ब्राह्मण समाज के बाप की बपंसी है। पार्टी हाई कमान जिसका फैसला करेगी उसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इनके कहने से थोड़ा ही केशव प्रसाद मौर्य को जाकर के तब भी बीजेपी के लोग, सुनिए तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग केशव प्रसाद मौर्य अब समाज की बात मत करिए। आपने जैसे कहा ये सबकी पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। भाजपा में 90 सचिव हैं जिसमें सिर्फ 3 ओबीसी समाज के हैं। अब क्या कहेंगे इस पे आप? 3 है ओबीसी
जिंदगी में 50 नहीं 75 किया जाए, 50 नहीं 75 किया जाए। क्यों 50 की जाएगी भाई? 75 किया जाए, कहाँ 50 की जाएगी?